सास बहू का कच्चा बादाम व्यापार। गांव का साहूकार सुखलाल गरीब किसान बद्री को आवाज देते हुए घर में प्रवेश करता है। बद्री, ओ बद्री, कहाँ मर गया कमबख्त। बद्री, उसकी पत्नी ललिता और माँ पुष्पा दौड़ते हुए आंगन में आते हैं। लो, आ गया साहूकार जी। आ गया तो क्या तेरा अचार डालूं? पैसे निकाल पैसे, इस फसल पर भी कर्ज अदा नहीं किया। वो फसल खराब हो गई थी, इसीलिए ये मजबूरी आन पड़ी। पुष्पा की बात सुनकर सुखलाल और अधिक ताव खाकर बोला, फसल खराब हो गई तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? मुझे या तो मेरा पैसा वापस कर या फिर अपना खेत मेरे नाम लिखवा दे, समझा? ये क्या कह रहे हो साहूकार जी? खेत आपको दे दूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे भर पाऊंगा? कहीं से भी भर, पर मुझे मेरा पैसा वापस कर दे बस। क्या अगली फसल तक नहीं रुक सकते? बिल्कुल नहीं रुक सकता। या तो पैसा वापस करो या फिर अपना खेत दो। तुम निर्लज गरीबों को बहाने बनाने के सिवा कुछ और भी आता है या नहीं? तभी ललिता अंदर गई और अपने सारे गहने लाकर बद्री से देते हुए बोली, लो जी, ये मेरे सब गहने देकर साहूकार का मुंह बंद कर दो। रोज रोज की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बेटी, ये क्या? ये गहने तो तेरी अमानत है। हाँ ललिता, बड़ी मुश्किल से एक एक करके बनवाए थे। अगर तुम इन्हें दे दोगी तो तीज त्योहारों पर क्या पहनोगी? घर में खुशहाली होगी तो रोज तीज त्योहार की खुशी होगी, और ये खुशहाली साहूकार का कर्ज चुकाकर ही आ सकती है जी। ललिता की ये बात सुनकर बद्री खामोश हो गया और साहूकार को गहने देते हुए बोला, लो, इन गहनों से तो आपका सारा कर्ज चुक ही जाएगा ना? हाँ हाँ, चुक जाएगा। अब मुंह बंद रख। ये कहकर साहूकार ने गहने लिए और फिर घमंड में दरवाजे पर जोरदार लात मारते हुए चला गया। नीच कहीं का, घर में सोना रखता है और गरीब होने का ढोंग रचाता है। उसके जाने के बाद ललिता बद्री को समझाते हुए बोली, सुनो जी, एक बात बोलूं? जो भी बात हो बोलो ललिता, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ। आज से आप दिहाड़ी मजदूरी पर लग जाइए। खेती बाड़ी का काम मैं और अम्मा देख लेंगे। तुम ये क्या कह रही हो ललिता? बहू की बात पुष्पा को भी सही लगी और वो बहू का पक्ष लेते हुए बोली, बहू सही कह रही है बेटा, थोड़े से तो खेत है हमारे पास, तुम सारा समय उनमें खपा देते हो और फिर भी कुछ नहीं बचता। तुम्हारी मजदूरी से घर का खर्च चल जाएगा तो खेत से होने वाली आमदनी बच जाएगी। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो मैं कल से ही मजदूरी पर जाऊंगा। खेत अब तुम संभालो। अगले ही दिन से बद्री मजदूरी पर जाने लगा और ललिता और पुष्पा मिलकर खेती करने लगी। अम्मा, क्यों ना हम कच्चा बादाम की खेती करें? विचार तो अच्छा है बहू, कच्चा बादाम से तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। सास बहू ने मिलकर अपने खेत में कच्चा बादाम उगाया और बहुत अच्छी पैदावार हुई। बड़े बड़े और बहुत बढ़िया कच्चे बादाम देखकर ललिता फूली नहीं समाई। अम्मा, क्यों ना हम अपने कच्चे बादाम को मंडी में ना बेचकर अपनी खुद की दुकान लगाकर बेचें? बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बेटी। दोनों ने गांव के पास से गुजरने वाली सड़क के किनारे कच्चे बादाम की दुकान लगा ली और गाना गाते हुए ग्राहकों को बुलाने लगी। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, सबसे अच्छा बादाम भाई कच्चा बादाम। कच्चा बादाम भाई कच्चा बादाम, ले लो कच्चा बादाम, सबसे अच्छा कच्चा बादाम। उनका ये गाना सुनकर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और अच्छी बिक्री होने लगी। इसी बीच एक दिन एक कार उनके पास आकर रुकी और उसमें से घनश्याम नाम का एक आदमी बाहर आया। वो सास बहू का कच्चा बादाम देखकर हैरान होते हुए बोला, वाह, कितना उम्दा किस्म का कच्चा बादाम है। कहाँ से खरीदा अम्मा? खरीदा नहीं साहब, हमने अपने खेत में उगाया है। ये तो बाजार में बहुत अच्छे दामों में बिक सकता है। तुम ऐसा करो, ढेर सारा बादाम उगाओ। पर हमारे पास तो छोटा सा खेत है, फिर उसमें ढेर सारा कच्चा बादाम कैसे पैदा कर सकते हैं? आप लोगों के खेत किराए पर ले लो, पैसा मैं देता हूँ और मैं तुम्हारा ये कच्चा बादाम भी खरीद लेता हूँ। मेरा कच्चा बादाम के तेल का बहुत बड़ा कारखाना है। अम्मा,
मुझे ऐसा ही कच्चा बादाम चाहिए। ये सुनकर पुष्पा और ललिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम कच्चा बादाम उगाओ, उसे अच्छे रेट पर मैं खरीदूंगा। उन्होंने तुरंत घनश्याम की बात मान ली और उससे पैसे लेकर गांव के सब गरीब किसानों के खेत किराए पर लेकर उनमें कच्चा बादाम उगाया। खूब सारा कच्चा बादाम पैदा हुआ। ये लो, पूरा 10 लाख का मुनाफा। अब और खेत किराए पर लो और बहुत सारा ऐसा ही कच्चा बादाम पैदा करो। इस तरह कुछ ही सालों में ललिता और पुष्पा ने बहुत सारे खेत खरीद लिए और उनके खेतों में पैदा होने वाला कच्चा बादाम दूर दूर के शहरों में जाने लगा। उनके पास खूब सारा पैसा आ गया और उनकी मदद से गांव के छोटे किसान भी कच्चा बादाम की खेती करने लगे। बद्री बेटा, इस बार तो गोदाम कच्चा बादाम से भर गया है। हाँ अम्मा, गांव के सब गरीब किसान बहुत खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पुष्पा और ललिता दोनों सास बहू ने गांव के गरीब किसानों की तस्वीर ही बदल दी थी। सब ढंग से कमाकर खाने लगे थे और अब कोई भी कर्ज के लिए साहूकार को नहीं पूछता था। इसीलिए साहूकार ललिता और पुष्पा से बहुत दुश्मनी करने लगा था। बड़ी पैसे वाली बनती है, कमबख्त सास बहू। जब तक इन्हें बर्बाद नहीं कर लूंगा, मन को चैन नहीं मिलेगा। इनके कच्चा बादाम के गोदाम को आज रात ही जलाकर राख कर देंगे। ठीक है साहूकार जी। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए साहूकार ने अपने आदमियों को साथ लेकर गोदाम में आग लगाने की कोशिश तो की, मगर पुष्पा की समझदारी और सावधानी के चलते कामयाबी नहीं मिली। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। साहूकार, तुम ऐसी नीच हरकत कर सकते हो, ये मुझे पहले से ही आभास था। इसीलिए हम तेरी हर हरकत पर नजर रखते थे और हमें पहले से ही पता चल गया था कि तुम क्या करने वाले हो। अब जेल जाओ और अपनी सूदखोरी का वहीं जाकर व्यापार करना। नीच, लालची, निर्दयी आदमी। साहूकार सुखलाल को सबने खूब बेइज्जत किया, मगर उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत ना की। पुलिस अपने साथ उसे ले गई और अदालत ने जेल की सजा सुनाई। इसी तरह एक लालची, सूदखोर और अपराधी साहूकार को सही सजा मिल गई और नेक सास बहू ललिता और पुष्पा का कच्चा बादाम का व्यापार लगातार फलने फूलने लगा।